हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं दान एनिमे के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था, अभी भी हो रहा है। लेकिन क्या है कि लोग बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, तो पता नहीं मेरी वीडियो कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन मैं तो फिर भी बना रही हूँ। तो मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो अगर तुम लोगों ने एनिमे नहीं देखा है तो पहले जाके एनिमे देख लो, बिकॉज स्पॉयलर्स है वीडियो में। तुम लोगों का एनिमे फिर मुझे नहीं पता, तुम कुछ लोगों को स्पॉयलर्स पसंद होते हैं, कुछ को नहीं पसंद होते, तो तुम्हें अगर पसंद है तो देखो वीडियो, नहीं पसंद तो मत देखो, लेकिन पहले एनिमे देखो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये एनिमे मैंने कुछ इस तरीके से देखना शुरू किया था, मतलब मुझे ये पता था कि हाँ एक एनिमे है, उसमें एक लड़के की बॉल्स चली जाती हैं एंड फिर वो अपनी बॉल्स ढूंढ। तो मेरा मेन व्यू यही था इस एनिमे को लेके कि एक लड़का है, उसकी बॉल्स चली गई एंड वो अपनी बॉल्स ढूंढ रहा है वापस, ठीक है। देन मुझे जब मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया तो पता चलता है कि एक्चुअली मुझे उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक लड़की है, और वो मोमो आया से है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कोई एनिमे मैंने पहले देखा नहीं है जिसकी मेन प्रोटैगनिस्ट एक लड़की हो, बट यहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट एक लड़की है, और जो ओकारुन है वो एक्चुअली में एक साइड कैरेक्टर है, मतलब एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये आइडिया, जो इसके राइटर है उनका ये आइडिया बार बार फेल हो रहा था, क्योंकि वो एक फीमेल लीड लेना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक लड़की हो, लेकिन उनका ये आइडिया बार बार फ्लॉप हो जाता था, लोग रिजेक्ट कर देते थे उनका आइडिया और ये मांगा भी। देन उसके बाद उन्होंने ओकारुन को ऐड किया एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर, ताकि इस एनिमे को एक अच्छा प्लेस मिल सके एंड हम लोग इस एनिमे को देख सकें। तो ये चीज़ काफ़ी सही थी। चलो अब एक ऐसा एनिमे भी हमारे पास है जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट एक लड़की है, जहाँ तक मुझे पता है। देन उसके बाद फिर मैंने ये एनिमे जैसे देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि मोमो को घोस्ट पे विश्वास था एंड जो ओकारुन था उसको एलियंस पे विश्वास था। एंड धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ी, मैंने देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया। जो एनिमे ट्रांसफॉर्मेशन है अच्छी है, कैरेक्टर्स काफ़ी सही हैं, पावर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, और थोड़ा थोड़ा ये एनिमे मुझे ना चेनसो मैन और जुजुत्सु काइसेन जैसा भी लगा, बिकॉज मतलब ये कॉन्सेप्ट यही था कि स्पिरिट्स हैं इस तरीके। बट जो नई चीज़ थी वो ये थी कि इन लोगों ने एलियंस को भी ऐड किया। तो एपिसोड 1 काफ़ी सही सा निकला, मुझे मज़ा आया देखने में। और एक चीज़ जो मुझे ये एपिसोड देखने के बाद पता चली वो ये थी कि जब जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारुन के ऊपर अपना, मतलब वो ओकारुन के ऊपर आ जाती है, जैसे पता नहीं कैसे, मतलब वो ओकारुन को पसेस कर लेती है ना, तो फिर वो जाती है मोमो की हेल्प करती है। तो देन मेरे को इस बारे में ये पता चला था कि जो टर्बो ग्रैनी थी वो एक्चुअली में मोमो को बचाना चाह रही थी एलियन से। जो टर्बो ग्रैनी थी ना वो रेप विक्टिम्स की हेल्प करती थी, मतलब वो लड़कियों की हेल्प करती थी एक तरीके से, ये कह सकते हो तुम लोग। तो इसी वजह से ग्रैनी जो थी उसने इसी वजह से, ताकि ओकारुन किसी फीमेल के साथ कुछ गलत ना करे, इसलिए वो उसकी थिंग ले लेती है। तो मतलब टर्बो ग्रैनी एक अच्छा ही काम कर रही थी, बट गलत तरीके से कर रही थी, यू कैन से कि मतलब उसे नहीं पता। अब वही ना, एक बीस्ट वर्शिप की वीडियो थी कि हमको नहीं पता कि कौन सा सांप जहरीला है, तो फिर हम तो सबसे ही बच के रहते हैं। तो इस तरीके से मतलब वो यही थी कि वो सारे लड़कों को ही, जो भी मतलब उस एरिया में उस टनल में आता था, वो सबको ही परेशान कर रही होगी एज आई गेस, लेकिन लोग वहाँ जाते ही नहीं थे। तो फिर ओकारुन ही गया था, तो इसलिए फिर उसने उसकी एक थिंग ले ली इस वजह से। सो यू कैन से कि वो एक अच्छा ही काम कर रही थी। फिर सेकेंड एपिसोड देखा मैंने, वो भी अच्छा था, जहाँ पे फिर उन लोगों की फाइट होती है एक बड़े से एलियन से, जब वो मोमो के घर पे जाते हैं एंड वहाँ पे हमें उसकी ग्रैंड माँ दिखती है मोमो की। एंड पहले मैंने जब वो अपनी ग्रैंड माँ का जिक्र किया था उसने, तो मुझे लगा था वो एक ओल्ड ग्रैनी होगी। मैंने कुछ इस तरीके से इमेजिन किया था ग्रैंड माँ को कि वो ऐसी होंगी, बट गेस व्हाट, वाओ शी इज़ हॉट एज फक, वाओ वाओ। मतलब यार, लड़कों के लिए क्या तगड़ा इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि कहा जाता है लड़कों को ओल्डर वुमेन में इंटरेस्ट होता है, वाओ नाइस। देन थर्ड एपिसोड में फिर उन लोगों ने टैग खेला ग्रैनी के साथ, बिकॉज उन्हें ओकारुन की थिंग वापस चाहिए थी। देन आगे फिर वो लोग टनल में गए, वहाँ से वो ग्रैनी को लेके आए, फिर एक बड़ा सा क्रैब आ गया, पता नहीं कैसे। देन मतलब उन्होंने जैसे तैसे उसको हरा दिया, वो लोग जीत गए। देन उसके बाद ओकारुन मोमो को इग्नोर करने लग गया। देन आगे हम लोगों ने देखा कि जो टर्बो ग्रैनी थी उसको उन्होंने मतलब कैट में, एक छोटा सा एक टॉय था कैट, उसमें वो कर लिया, मतलब उसमें कुछ तो कर लिया, मतलब वो एक मतलब जो कैट थी उसके अंदर टर्बो ग्रैनी की सोल आ गई थी। देन उसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि जो ओकारुन की बॉल्स हैं वो एक्चुअली में गोल्डन स्फीयर के अंदर हैं एंड वो उसने ऐसा, मतलब वो उससे खो गई हैं। देन वो लोग सर्च वगैरह करते हैं उसको, उनको नहीं मिलती, तो फिर वो लोग यही सोचते हैं कि वो किसी ने उठा ली है।
पता चलता है कि वो उनकी ही स्कूल की एक लड़की जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, आयरा, उसने उठाई है। देन फिर वो लोग उससे मतलब ट्राई करते हैं वो बॉल्स वगैरह लेने का। एंड थोड़ा बहुत फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जब आयरा के पास पावर्स आ जाती हैं, साइकिक पावर्स, साइकिक मतलब जोन सी भी पावर्स, क्या बोलते हैं, साइकिक, हाँ साइकिक पावर्स। तो जब आयरा के पास साइकिक पावर्स आ जाती है तो उसको फिर वो दिखने लग जाती है एक्रोबैटिक स्किल की। तो जो एक्रोबैटिक स्किल की होती है वो वहाँ पे दिखाई जाती है कि लाइक वो आयरा के पास जो साइकिक पावर्स आ गई थी तो वो उसे अपनी बेटी मानती है एंड वो चाहती है कि आयरा उसको मदर बोले, बट आयरा वाज सो रूड। मतलब अगर कोई ऐसे ही कोई योकाई आके तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी एंड बोलेगी मुझको मदर बोलो, तो ऑब्वियसली नहीं बोलोगे तुम लोग भी, तो वो नहीं बोलती ऐसा कुछ। एंड वो मतलब उसको एक तरीके से ह्यूमिलेट करती रहती है। उसके बाद जो एक्रोबैटिक सल्की होती है वो उसको खा जाती है। देन ओकारुन और हमारी मेन कैरेक्टर मोमोआया से उससे बैटल वगैरह करते हैं एंड वो लोग जीत जाते हैं। उसके बाद हमको पता चलता है कि आयरा ऑलमोस्ट डेड है, वो मर चुकी है एंड उसका ऑरा नहीं रहा। तो एक्रोबैटिक सिल्की अपना जो ऑरा होता है वो मतलब उसको देने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब आयरा को कहती है कि मेरा जो ऑरा है वो तुम आयरा में डाल दो, इस तरीके से। तो मोमोआया से ये काम करती है, वो ऑरा कनेक्ट कर देती है, जो कि लाइक अच्छा किया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि एक्चुअली में उसकी बैक स्टोरी क्या थी, जो कि मतलब सच में काफ़ी बुरी बैक स्टोरी रही थी। एंड मैं जानना चाहती हूँ उस लड़की के साथ क्या हुआ था, जो उसकी बेटी थी उसके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ बिकॉज दैट गर्ल वॉज नॉट आयरा, दैट गर्ल वॉज समवन एल्स, बट वो थी कौन, मुझे ये जानना है। तो फिर जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि अब आयरा के पास भी पावर्स आ गई हैं। देन स्कूल में वो आ जाते हैं, एलियंस आ जाते हैं एंड 3 और कापास, मतलब उसमें मतलब पता चलता है वो एलियंस ही हैं, कापास होते हैं वो, मतलब कापा है या एलियन है व्हाटएवर। तो जो कापास होते हैं फिर उनसे उन लोगों की बैटल होती है। जिसके बाद ये होता है भाई वो उस पूरे एपिसोड में ओकारू नेकेड घूम रहा है भाई, ओकारू नेकेड घूम रहा है, मिलेगी क्या हो रहा है। देन हमें लास्ट में पता चलता है कि वो जो एलियन था वो ऐसा अपने बेटे के लिए कर रहा था बिकॉज उसको ब्लड चाहिए था। फिर वो लोग डिस्कवर करते हैं कि मिल्क ब्लड है एंड वो उसको गाय दे देते हैं। तो ये वाला जो सीन था ना, जो मतलब वो गाय देने वाला सीन था, ये मेरे को याद आता है कि ये तो मैंने इंट्रो में देखा है। तो देखो इंट्रो का ये वाला पार्ट जो था, अच्छा मतलब पहले मैं सोचती थी कि भाई गाय क्यों ले जा रहे हैं लोग, तो अब मुझे समझ आ गया हाँ भाई गाय लेके जा रहे हैं इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में जीजी आता है। देन वो लोग जीजी के घर पे जाते हैं एंड हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि जो ओकारुन है वो बहुत ज़्यादा जेलस है जीजी से, बट वो शो नहीं करना चाहता, व्हाटएवर। एंड इसके साथ ही मतलब ये 12 एपिसोड्स के बाद हमारी ये जो सीरीज़ है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी, स्टोरी भी काफ़ी सही थी, ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी मस्त थी। ठीक है, तो देखो मैं इसको ना थोड़ा सा रेट करती हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी जो स्टोरी है उसमें हम उसको हम कह सकते हैं एक 7.5 आउट ऑफ 10 थी। इसकी जो स्टोरी लाइन थी, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो है 8 आउट ऑफ 10, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो बहुत सही हैं। मतलब ओकारुन की ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं और आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छी कह सकते हैं हम लोग, तो वो काफ़ी अच्छी थी। उनको रेट कर सकते हैं 9 आउट ऑफ 10। एंड आई गेस इतना बहुत है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है और तुम लोगों ने वीडियो देख ली तो स्पॉयलर्स तो तुम्हें मिले होंगे, बट फिर भी अच्छी बात है, चलो अब जाके देख लेना एनीमे। और अगर तुम लोगों ने एनीमे देख लिया उसके बाद तुम ये वीडियो देख रहे हो और मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा मैंने जो भी बोला तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। एंड आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड बाय। और कोई नया एनीमे आता है देखते हैं। और अभी मैंने टोक्यो गूल देखना शुरू करा है तो उसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी। सो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करके जाना।